दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। उन्हें वहाँ के सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जाते वक्त उन्होंने वेटर को $10 की टिप दी और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगे तो वेटर उनको घूरे जा रहा था। वापस पलट कर वेटर के पास आए और बोले कि भैया क्या हो गया, आप मुझे घूर क्यों रहे हो, इतना देख क्यों रहे हो। वेटर ने कहा कि साहब एक बात मेरे मन में है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूछो। वेटर ने कहा पिछले हफ्ते आपकी बेटी आई थी, आपकी बेटी ने यहाँ आकर $100 की टिप दी थी और आज आप आए हैं, आपने सिर्फ $10 की टिप दी है, ऐसा क्यों। वेटर को बिल गेट्स साहब ने जो कहा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि वो $100 की टिप दे सकती है क्योंकि वो दुनिया की अमीर इंसान की बेटी है, लेकिन मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूँ और मैं अपने पास्ट को कभी भूलता नहीं हूँ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाओ। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वाशिंगटन में बिल गेट्स साहब का जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो जाने माने वकील थे। इनकी जो माता थी वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड रह चुकी थी। अब जहां बात हो रही हो बिल गेट्स की, वहां पे अपने देश के रतन टाटा का नाम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा को हर कोई जानता है, जिनके लिए हम सब ये डिमांड कर रहे थे कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, और ये थे कि विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। कुछ तो बात है इनमें जो इन्हें महान बनाती है। हमारे देश में जहाँ पे घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का दौर था, फिर अंग्रेज आए, कार हमारे देश में आई, हमें आज़ादी मिली, फिर उसके बाद हमारे अपने लोगों ने कारें खरीदना शुरू किया, कारों में घूमना शुरू किया, लेकिन इस बात में किसी को विश्वास नहीं था कि कार को पूरी तरीके से भारत में बनाया जा सकता है। रतन टाटा साहब ने जीरो से लेकर आखिरी तक एक कार बनाने का सपना रखा और भारत में ही उस कार को बनाना चाहते थे, भारत की अपनी कार बनाना चाहते थे। 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस कार टाटा इंडिका उन्होंने लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत सारा प्यार दिया, जो भारत की अपनी कार थी। ये एक सपना था जो रतन टाटा साहब ने देश के लिए संजोया था, और इस सपने से यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। एक बार मुंबई में तेज बरसात हो रही थी। रतन टाटा साहब अपने कार में थे और रेड लाइट पे रुके हुए थे, और इन्होंने देखा कि स्कूटर पे एक परिवार आता है और वो फटाफट से एक फ्लाईओवर के नीचे शरण ले लेते हैं, छिप जाते हैं बारिश से बचने के लिए। रतन टाटा साहब ने इस फैमिली को देखकर सोचा कि क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हो, भारत का जो मध्यवर्गीय परिवार है वो भी कार खरीद सके, 2 व्हीलर के बजाय 4 व्हीलर में ज्यादा सेफ महसूस करें। एक छोटा सा ख्याल था, वो चाहते थे कि कम से कम पैसे में एक अच्छी कार बने और जिसका लोग फायदा उठा सके। एक रिपोर्टर ने एक बार उनसे एक इंटरव्यू किया और पूछा कि साहब आप कितने रुपए में ये कार बनाएंगे, तो उन्होंने अंदाजे के साथ कह दिया कि 1 लाख रुपए की लगभग मैं सोच रहा हूँ, और वो इंटरव्यू देश में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा कि 1 लाख वाली कार टाटा साहब लेके आ रहे हैं, और अब उनके सामने चैलेंज था कि 1 लाख रुपए में कार बनानी है। टाटा नैनो नाम की कार आई, बहुत लोगों ने खरीदा भी, हालांकि ज्यादा चल नहीं पाई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए वाला टैग था ना, वो शायद उसकी मार्केटिंग पे भारी पड़ गया। लेकिन ये जो छोटी सी इनकी कहानी है, जिंदगी की सच्ची कहानी है, टाटा नैनो की कहानी है, और ये सिखाती है कि दुनिया में चाहे जिस मकाम पे पहुंच जाना पर इमोशनल बने रहना, इमोशन को अपने अंदर जिंदा रखना, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो कहीं ना कहीं परेशानी में है। और जो हम इनके जिंदगी से सीखते हैं, हर बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, कई बार सक्सेस आपका जवाब लोगों को दे देगी, इसलिए सक्सेसफुल बनिए। 1998 की बात है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रतन टाटा साहब ने भारत की स्वदेशी कार बनाई थी, और वो जो रिस्पॉन्स चाह रहे थे मार्केट से मिला नहीं। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी और बात इस नौबत पे आ गई कि उन्हें लगा कि ये कंपनी बेच देते हैं, ये कार वाला बिजनेस किसी और को बेच देते हैं। इसके बाद एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड साहब से।
इस मीटिंग में रतन टाटा साहब गए और जब मीटिंग शुरू हुई तो फोर्ड साहब ने जो कहा रतन टाटा साहब को एक तरह अपमान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब आपको इस लाइन का कुछ अता पता नहीं था तो आपने इस बिजनेस में कदम कैसे रखा, और आज हम आपके कंपनी को खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा साहब के दिल में घर कर गई और उन्हें इस बात से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। कुछ भी नहीं बोले, सीधे वापस आ गए और अपने एम्प्लॉय से कहा कि अब हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और अपने इस कंपनी को सक्सेसफुल बनानी है। धीरे धीरे समय बदलने लगा, मेहनत रंग लाने लगी और टाटा इंडिका लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हो गई और वो कार सक्सेसफुल बनने लगी। और दूसरी तरफ फोर्ड नाम की जो कंपनी थी वो धीरे धीरे घाटे में जाने लगी, दिवालिया निकलने के कागार पे आ गई थी। तब रतन टाटा साहब को लगा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए। एक और मीटिंग फिक्स हुई बॉम्बे हाउस में, बिल फोर्ड और रतन टाटा साहब की। उस मीटिंग में रतन साहब टाटा ने प्रपोजल रखा कि आपकी जो फोर्ड कंपनी का JLR जो कि लैंड रोवर और जैगुआर बनाती है उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। ये डील फिक्स हो गई। रतन टाटा इस बार भी कुछ नहीं कह रहे थे, जिसके बाद बिल फोर्ड ने खुद कहा कि आज आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर बिल फोर्ड को उनका जवाब मिल चुका था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई कुछ कह रहा है तो उसे कुछ मत बोलिए, शांत रहिए, सक्सेसफुल बनिए, क्योंकि ये जो सफलता होती है ये बहुत ही ज्यादा शोर मचाती है। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी सफलता ही सबको जवाब दे देगी।